सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर्स स्टार्ट किया था। ये मैथ का टॉपिक है और क्लास 10th का है, ठीक है। देख लीजिएगा 8वां चैप्टर से। पिछले क्लास में मैंने जहां तक पढ़ा दिया था साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे इसका हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। इसी तरह हमने 6 रेशियो का मान निकाल दिया था, कल आप लोगों को पढ़ाया था। और हाँ, एक बात और पढ़ाए थे आप लोगों को कि साइन थीटा का उल्टा होगा कॉसेक थीटा। पढ़ाए थे कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होगा कॉट थीटा। याद होगा? तो इस फॉर्म में अगर साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा लिख दे तो ये संभव है? नहीं है, क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मूला इसका अलग बनेगा, ये इसका अपोजिट है। चलिए हम लोग अभी उससे आगे देखते हैं। हम इस फॉर्मूला को लिखते हैं जैसे साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा? देखिए साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यह फॉर्मूला है, याद रखिएगा। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति में इसका वैल्यू निकालना सीखेंगे। याद करना तो हम लोगों ने बहुत सीखा है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हुआ, साइन 0 का मान इतना, साइन 45 का मान इतना, मतलब रट लेते हैं। तो आज हम रटने वाला काम हटाएंगे, देखेंगे, सीख लेंगे। 4 बार रिवाइज कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल सीख जाइएगा कि ये कैसे बनेगा। देखिए ये टेबल है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे देख लीजिए, हम लोग याद करते थे कि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो ऐसे हम लोग याद नहीं करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा 4 बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा, आ जाएगा बनाने। देखिए 4 टेबल है, 1 2 3 4 5 है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। सबके नीचे बटा 4 दे दीजिए। एनी प्रॉब्लम? बटा 4 हम दे दिए। अब सबको रूट अंडर कर दीजिए, ठीक है। सबको रूट अंडर भी कर दिए। अब देखिए, गौर से देखिएगा, सबको रूट अंडर करने के बाद 0/4, 0 का तो 0 ही हुआ। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, तो 0 हुआ। अब ये 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4, तो 1/2, 2 1 2, 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा ही। और रूट 2 हो जाएगा। रूट 3/4 है, रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, तो रूट 3 ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 और 4 से 4 कट गया 1, तो 1 का वर्गमूल 1। ये आया। अब ये वैल्यू हम साइन के वैल्यू में पुट कर देते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। समझ रहे हैं ना आप लोग? अब देखिए, हमने 12th की क्लास में जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे, तो उसमें हम बोले हुए थे कि साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस का वैल्यू, ठीक है। और 10th वाले स्टूडेंट्स भी समझ लीजिए कि साइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और 11th 12th वाले के भी लिए कि रटना नहीं पड़ेगा। ये रटने से आप लोग जो रटते थे, ये रटना नहीं पड़ेगा, ये सिंपल आप निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए, अपोजिट कर दीजिए। साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होगा तो साइन कॉस 0 का होगा,
साइन 60 का वैल्यू जो होगा जो cos 30 का होगा। ठीक, साइन 45 का मान जो होगा वो cos 45 का मान होगा, क्योंकि दोनों बीच में ही है। साइन 60 का मान जो साइन 30 का मान जो होगा सो साइन ये √2 होगा। साइन 60 का मान 30 का मान जो होगा सो cos 60 का होगा। और साइन 0 का मान जो होगा सो cos 90 का मान होगा। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू निकल गया। अब tan थीटा बराबर, हमने अभी tan थीटा बराबर क्या पढ़ा है, देखिए आप लोग, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बोर्ड पे कि tan थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है अभी, बताइए। tan थीटा बराबर हमने अभी sin थीटा बटे cos थीटा पढ़ा है। देखिए, तो sin थीटा का भी वैल्यू आ चुका है जितना है, cos थीटा का भी वैल्यू आ चुका है, तो आप बैठा दीजिए। sin थीटा बटा cos थीटा है तो 0/1 कितना आया, 0/1 तो 0 यहां डाल दीजिए। अब देखिए sin 30 का वैल्यू कितना है, 1/2। अगर cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। सिंपल। अब देखिए, तो इसको बट्टे में है तो बट्टे में क्या गुना करेंगे, तो 1/2 और गुना ये पलटी हो जाएगा 2/√3, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आया 1/√3, यहाँ डाल दीजिए 1/√3। अब आइए 45 पे 1/√2 गुना बट्टे 1/√2। ठीक, अब इसको पलटी करेंगे, भाग फॉर्म में लाना है तो 1/2 गुना पलटी करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, √2/1, तो √2 से √2 कट गया तो 1 का 1। ठीक, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब इसके बाद साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 अब बट्टे cos 60 का वैल्यू कितना है, 1/2। अब इसको भी कीजिए, √3/2 इंटू, देखिए नीचे नहीं दिख रहा था, साइन 60 का वैल्यू है √3/2 और cos 60 का वैल्यू है 1/2, तो इसको भी कीजिए, √3/2 इंटू 2/1। ठीक, ये 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, √3, तो यहाँ दे देंगे √3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो इसका हो गया 1/0। ध्यान से देखिए, इसका आ गया 1 और इसका आ गया 0, तो 1/0 का क्या होगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे हम अनडिफाइंड का वैल्यू दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 1/0 मतलब बट्टे में 0 है तो ये अनडिफाइंड होगा, या उसको यहीं से नॉर्मली कर देंगे। तो समझ गए, ये हमारा साइन, कॉस और tan का वैल्यू निकला है। क्या का वैल्यू निकला है, साइन, कॉस और tan का वैल्यू निकला है। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है। पिछले क्लास में जब हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि कॉसेक थीटा बराबर, इसमें 2 फॉर्मूला हमने नहीं लिखा था, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा पढ़ा था आप लोगों ने, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, वही कीजिए। तो साइन थीटा जितना भी है उसको बट्टे में 0 दीजिए, तो ये भी हो जाएगा अनडिफाइंड, हो जाएगा ना, 1/0 तो अनडिफाइंड, 1/0 तो अपरिभाषित। अब देखिए फिर 1 और ये दीजिए 30 का मान 1/2, तो 1 गुना 2/1 यानी 2 ही ना होगा, बटे में 1 है तो कुछ नहीं, तो 2। ठीक, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। इसके बाद 45 के मान पे आइए, 1/√2, इसको भी कीजिए, 1 गुना √2/1 तो बराबर √2, तब √2। अब साइन 60 के मान वैल्यू पे आइए, √3/2 1/√3/2, तो इसको भी कीजिए, 1 गुना 2/√3, तो कितना हो जाएगा 2/√3, यहाँ डाल दीजिए 2/√3। अब 1/1 तो 1। ठीक, तो हमारा इसी तरह कॉसेक का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज का वैल्यू, सेक का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे सेक का वैल्यू, देखते रहिए। तो सेक थीटा का भी फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में हमने सब पढ़ा दिया है। सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा। ठीक, सेक थीटा बराबर 1/cos
कॉस थीटा। अब बैठाइए कॉस थीटा का वैल्यू निकला हुआ है, तो 1 जैसे साइन में हम किए हैं, सॉरी कॉसेक को निकालने किए हैं, वैसे सेक को निकालने के लिए आप लोग कीजिए। देखिए 1/1, तो 1/1 1, एनी प्रॉब्लम। इसके बाद 1/√3/2, ठीक, तो पलटी हो जाएगा, तो 1 × 2 और √3, 2/√3, तो 2/√3। अब तीसरा में आ जाइए, 1/√2 है, अब बट्टे में ऊपर 1 दीजिए तो बराबर √2 हो जाएगा इसका, √2। इसके बाद 60 डिग्री में आ जाइए, 1/2 तो बराबर 2, पलटी हो जाएगा, तो ऐसे होगा 2/1 बराबर 2, तो 2 हो गया। अब इसमें आ जाइए 0, 1/0। हमने अभी अभी आप लोगों को बताया कि 1/0 बराबर अनडिफाइंड, 1/0 यानी बट्टे में 0 रहेगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। चलिए तो इसको हम दे देंगे अपरिभाषित। अब लास्ट हमारा बच गया, लास्ट क्या बच गया, कॉट थीटा बराबर। तो देखिए कॉट थीटा का वैल्यू आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, कॉट थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब निकालिए इसका, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो कॉस थीटा 1 है और साइन थीटा 0 है, तो ये तो पहले ही हम बता दिए हैं कि वो रहेगा तो अनडिफाइंड, तो इसको अनडिफाइंड। अब देखिए रूट अगला पे आइए, 30 डिग्री पे √3/2 अब बट्टे 1/2, इसको कीजिए √3/2 इंटू ई पलटी हो जाएगा 2/1, ये 2 से 2 कट गया तो इसका √3। देख रहे हैं ना आप लोग, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद तीसरा पे आ जाइए, 45 डिग्री पे 1/√2 गुना, सॉरी बट्टा 1/√2, इसको भी कीजिए, इसको कीजिएगा तो 1/√2 गुना √2/1, √2 से √2 कट गया, तो यानी कहने का मतलब 1 आया। अब सॉरी 60 डिग्री पे आइए आप लोग, 60 डिग्री पे आएंगे हम लोग, तो cos 60 का वैल्यू है 1/2 और इसका √3/2, इसको भी कीजिए 1/2 गुना 2/√3, इसे ही कट गया तो 1/√3, ठीक। अब 0/1, तो ये 0 होगा क्योंकि बट्टे के नीचे रहेगा तो 0 होगा। तो इस तरह हमने त्रिकोणमिति के 6 रेशियो का, यानी ये फर्स्ट कंटेंट में आता है, तो 90 डिग्री तक का हमारा वैल्यू मालूम है, इससे आगे भी होता है, 120 होगा, 180 होगा, तो हमने 90 डिग्री तक का हमारा जरूरी था, इसलिए हम 90 डिग्री तक का वैल्यू निकाले। देखिए याद करने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल आप लोग 4 बार रिवाइज कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। और हाँ एक बात और आप लोग याद रख लीजिएगा कि हमने इस फॉर्मूला के हिसाब से उसको निकाला है, ये फॉर्मूला याद कर लिए हैं, इसके हिसाब से हमने निकाल दिया। एक बात और आप लोग देख लीजिएगा कि देखिए साइन का अपोजिट कॉस आ रहा है, ठीक है, और देखिए क्या चीज का कौन सा अपोजिट आ रहा है, साइन का अपोजिट कॉस आएगा, ये तो आप समझ रहे हैं कि साइन का अपोजिट कॉस आ गया है, ठीक। देखिए इसका अपोजिट ये आ रहा है, इसका अपोजिट ये आ रहा है, और इसका अपोजिट ये आ रहा है। ये भी एक याद करने वाली है कि इस तीनों का अपोजिट आ रहा है। देखिए जो इसका 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो इसका 90 का होगा, जो इसका 0 का होगा वो इसका 90 का होगा, जो इसका 0 का होगा वो इसका 90 का होगा, सबका वैल्यू सेम आ रहा है। तो हम लोगों ने इस तरह इस चार्ट को निकालना सीखे। अब कल भी हम लोगों ने इस फॉर्मूला पे ही, परिचय पे ही लेक्चर दिया था, और आज भी इस वैल्यू को ही क्लियर किया। अगर 1-2 क्वेश्चन बना ले तो और इजी हो जाएगा। तो प्रश्नावली 8.1 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। प्रश्नावली 8.1 है, 8.1 है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी समकोण है, यानी एक त्रिभुज एबीसी है जिसका पी समकोण है, जिसका बी समकोण है। तो आप ए यहां भी दे सकते हैं या यहां भी दे सकते हैं, तो हम यही देते हैं एबीसी, ठीक है। और जिसमें ए बी और बीसी का वैल्यू दे दिया है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 और बीसी का वैल्यू 7, ठीक है।
अब हमको मान निकालना है। मान निकालने से पहले कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय में कि अगर देखिए 2 भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरा का निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़ा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, हमने यह फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था। ठीक है, तो कर्ण नहीं दिया हुआ है और लंब मतलब एबीसी एक कोण है, एबीसी एक कोण है जिसका 20 समकोण है। तो इसका हमको पहले एक कर्ण निकाल लेते हैं। तो देखिए लंब समकोण का सीधा सीधा वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर वाला, तो लंब स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 576, 24 का स्क्वायर प्लस 749 बराबर 625। 625 कर्ण स्क्वायर बराबर था 625। तो कर्ण बराबर, जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर वर्गमूल हो जाएगा 625। इसको करेंगे तो 25 गुना 25, शॉर्ट में लिख लीजिए ना, राइट, इसका 25 आएगा। यानी इस भुजा का मान 25 आया। ठीक है, इस भुजा का मान 25 सेंटीमीटर आया। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को बुक से, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। पहला बोल रहा है साइन ए और कॉस बी। अब देखिए साइन ए के लिए, साइन ए के लिए साइन ए बराबर, अगर मान लिया साइन ए है तो थीटा ये होगा, साइन ए हुआ तो थीटा ये होगा। तो इस थीटा के सीधा वाला लंब कल ही पढ़ाए थे हम। तो इसका होता है फॉर्मूला होता है साइन का लंब बटा कर्ण। ठीक, तो लंब कितना है 7 और कर्ण हो जाएगा 25। इसका आंसर होगा 7/25। अब कॉस पे आइए, सॉरी ये कॉस ए था, अब कॉस पे आइए, कॉस ए का वैल्यू तो उसका भी वही होगा, लंब तो यही होगा। अब कॉस थीटा के लिए लंब यही होगा, तो कॉस का वैल्यू होता है आधार बट्टा कर्ण। अब निकालिए आप लोग, आधार कितना दिया हुआ है 24 और कर्ण है 25। ये हो जाएगा इसका आंसर। कहने का मतलब आधार वो होता है जो समकोण से और थीटा के बीच वाले दूरी को हम आधार कहते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसमें दूसरा दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए अब हमने ए थीटा पे निकाला था, अब सी को थीटा मानेंगे, सी को थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण होता है तो 24/25, कॉस सी बराबर कॉस का होता है आधार बटा कर्ण तो 7/25। आंसर। कोई दिक्कत इसमें, समझ गया? तो आज के लिए इतना है फिलहाल। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप लोग इसका बना लीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने